सभी लड़के एक खिलौने से खेलते थे। एनएस दिलचस्प परिणाम यह हुआ कि खिलौने से खेलने वाले लड़कों में से 77% उन्होंने उस रोबोट के साथ खेलने का फैसला किया जिसे पहले उनके लिए मना किया गया था। फ्रीडमैन का गंभीर खतरा, जो 6 सप्ताह पहले इतना सफल रहा था, लगभग पूरी तरह से असफल था जब वह अब इसे वापस करने में सक्षम नहीं था। सजा के साथ। लेकिन फ्रीडमैन अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने अपना तरीका थोड़ा बदल लिया। लड़कों के दूसरे नमूने के साथ, इन लड़कों को भी शुरू में दिखाया गया था। फ्रीडमैन द्वारा 5 खिलौनों की श्रृंखला और रोबोट के साथ न खेलने की चेतावनी दी, जबकि वह थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर थे क्योंकि इसके साथ खेलना गलत है। रोबोट। लेकिन इस बार फ्रीडमैन ने कोई कड़ा खतरा नहीं दिया। एक लड़के को आज्ञाकारिता में डराना। उसने बस कमरे से निकलकर देखा, वन वे मिरर के माध्यम से यह देखने के लिए कि क्या उसका निर्देश खेलने के खिलाफ है। निषिद्ध खिलौना के साथ पर्याप्त था। वह था। दूसरे नमूने की तरह 22 लड़कों में से केवल एक ने शॉट के दौरान रोबोट को छुआ। समय फ्रीडमैन चला गया था। लड़कों के 2 नमूनों के बीच वास्तविक अंतर 6 सप्ताह आया। बाद में, जब उन्हें फ्रीडमैन के समय खिलौनों के साथ खेलने का मौका मिला, अब आसपास नहीं था। लड़कों के साथ हुआ एक हैरान कर देने वाला मामला, जिन्हें पहले के साथ खेलने के खिलाफ कोई मजबूत धमकी नहीं दी गई थी। रोबोट, जब उन्हें किसी भी खिलौने के साथ खेलने की आजादी दी जाती है, तो अधिकांश रोबोट से परहेज किया, भले ही यह अब तक का सबसे आकर्षक था। 5 खिलौने उपलब्ध थे, अन्य सस्ते प्लास्टिक की पनडुब्बी थे, एक बच्चे के, एक गेंद के बिना बेसबॉल दस्ताने, एक अनलोडेड टॉय राइफल और एक खिलौना ट्रैक्टर। जब इन लड़कों ने 5 खिलौनों में से एक के साथ खेला, तो केवल 33% ने चुना रोबोट। लड़कों के दोनों समूहों के साथ कुछ नाटकीय घटित हुआ था। के लिए पहला समूह, यह वह गंभीर खतरा था जिसे उन्होंने फ्रीडमैन से पीछे तक सुना था, अपने बयान में कहा कि रोबोट के साथ खेलना गलत था। ऐसा हुआ है। पहली बार में काफी प्रभावी जब फ्रीडमैन उन्हें पकड़ सकता था तो क्या उन्हें चाहिए उसके शासन का उल्लंघन करते हैं। हालांकि, बाद में, जब वह देखने के लिए मौजूद नहीं था, लड़कों का व्यवहार, उनकी धमकी नपुंसक थी और उनका शासन था चोर। क्रमिक रूप से अनदेखा किया गया। यह स्पष्ट लगता है कि खतरे ने सिखाया नहीं था। रोबोट का संचालन करने वाले लड़के गलत थे, केवल यह करना नासमझी थी। इसलिए जब सजा की संभावना मौजूद थी, अन्य लड़कों के लिए नाटकीय घटना अंदर से आई थी, नहीं बाहर। फ्रीडमैन ने उन्हें यह भी निर्देश दिया था कि उनके साथ खेलना रोबोट गलत था, लेकिन उसने सजा का कोई खतरा नहीं जोड़ा था। वे उसकी अवज्ञा करते हैं। 2 महत्वपूर्ण परिणाम थे। सबसे पहले, फ्रीडमैन का लड़कों को संचालित करने से रोकने के लिए अकेले निर्देश पर्याप्त थे, रोबोट जब वह थोड़ी देर कमरे से बाहर था। दूसरा, लड़कों ने इस दौरान रोबोट से दूर रहने की उनकी पसंद की जिम्मेदारी सोनल। उस समय, उन्होंने फैसला किया कि वे इसके साथ नहीं खेले क्योंकि वे नहीं चाहता था। आखिरकार, कोई कड़ी सजा नहीं जुड़ी थी खिलौने के साथ, अन्यथा उनके व्यवहार की व्याख्या करने के लिए। इस प्रकार, हफ्तों बाद, जब फ्रीडमैन कहीं नहीं थे, तब भी उन्होंने रोबोट को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उन्हें विश्वास करने के लिए अंदर बदल दिया गया था कि वे नहीं चाहते थे इसके साथ खेलने के लिए। बच्चे के पालन पोषण के अनुभव का सामना करने वाले वयस्क इससे सीख सकते हैं। फ्रीडमैन अध्ययन। मान लीजिए कि एक जोड़ा अपने पर प्रभाव डालना चाहता है। बेटी, झूठ बोलना गलत है। एक मजबूत, स्पष्ट खतरा, झूठ बोलना बुरा है। शहद, इसलिए अगर मैं तुम्हें पकड़ लेता हूं, तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा, हो सकता है। प्रभावी जब माता-पिता मौजूद हों या जब लड़की को लगता है कि वह कर सकती है। आविष्कारिक बने। लेकिन इससे उसे मनाने का बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं होगा कि वह झूठ नहीं बोलना चाहती क्योंकि उसे लगता है कि यह गलत है। वैसे करने के लिए अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
एक कारण दिया जा